बुर्ज मिजान कैसे हैं? आप उम्मीद है खैरियत से हूँ। शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो को, जिसमें बहुत ज्यादा खुशखबरियां और चंद एहतियातें हैं। वीडियो और से और मुकम्मल सुने ताकि कोई चीज रह न जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। इस हफ्ते कौन सा शाबा है जो लबरा अफराद के ये रकावट पैदा नहीं कर रहा? हर शाबे में सहूलतें और आसानियां नजर आ रही हैं। इल्म नुजूम के उसूलों के मुताबिक 25 मई को वो 2.25 साल का दौर खत्म हो रहा है जिसने आपकी जिंदगी को बोझ तले दबा रखा था। वो तमाम मुश्किलात जो आपकी मेहनत के बावजूद आपको कामयाब होने से रोकती थीं, जैसे कानूनी मसाइल, तन्हाई, हद से ज्यादा सोचना, करियर में रकावटें, ताल्लुकात का बहरान, इज्जत नफ्स में कमी, ये सब 25 मई के बाद इल्म नुजूम के मुताबिक हल होना शुरू हो जाएंगी। जहल सैटर्न का उस मुस्बत जाविये पर आना आपके लिए बहुत बड़ी तब्दीलियों का बास बनने जा रहा है। आप अपनी जिंदगी के उन अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, उन पर गिरफ्त हासिल कर सकते हैं जिनके लिए आपके दिल में देरीना ख्वाहिशें मौजूद थीं। 4 सैयारों का इज्तिमा आपके नवे जाविये में हो रहा है और ये इज्तिमा आपको आपकी कीमती मंजिलों पर भरपूर तौजा देने का मौका दे रहा है। मगरबी इल्म नुजूम के मुताबिक जहल आपके छठे जाविये से निकलकर 7वें जाविये पर आ जाएगा और जहल इस पोजीशन में बहुत मुसब्बित असर डालेगा। जहल 30 साल बाद 2 साल और 6 माह के लिए अब 7वें जाविये पर रहेगा। उसका मतलब ये है कि अब के तालिकात में दरपेश मसाइल, शराकतदारी के मामलात, अब की समाजी साख में दरारें या अब पर लगे इल्जामात अब खत्म होने जा रहे हैं। जो मसाइल किसी तरह भी हल नहीं हो रहे थे वो वक्त के साथ साथ हल हो जाएंगे। ये भी अल्लाह ताली की एक बड़ी नामत है, वैसी ही नामत जैसे दिन और रात हैं जिन्हें हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में देखते हैं। जहल जब दोस्ताना पोजीशन पर ऊ जाए तो वो आपको सोने जैसे मौके दे सकता है। ये आपकी सलाहियतों को नताइज, ताल्लुकात, जिस्मानी सेहत, करियर, तालीम, इज्जत और इख्तियारात में तब्दील करने में मदद देता है। जहल का ये मुस्बित जाविया आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला है। अगर बात यहाँ खत्म नहीं होती, मेरे पास 3 और खबरें हैं जो आपके लिए मजीद खुशी का बास बनेगी। उतारिद मरकरी 26 मई को आपके नवे जाविये पर दाखिल हो जाएगा, जो उसका कुदरती मकाम भी है। उतारिद एक ऐसा सयारा है जो बातचीत, दस्तावेजात, वजाहत, मुआहिदे और नए नजरियात से ताल्लुक रखता है। यह आपके अंदर जहनी तब्दीलियां लाएगा, जिद और जुमूद को खत्म करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए तहरीक देगा। अब चीजें रुकेंगी नहीं बल्कि आगे बढ़ेंगी। मुआहिदे मुकम्मल होंगे, तालीमी कारकर्दगी बेहतर होगी। आप अपने ख्यालात पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आपकी शख्सियत वक़ात में इजाफा होगा, फिलाही मंसूबे बेहतर होंगे और आप उन अहदाफ को हासिल करने में कामयाब होंगे जिनके लिए आपके दिल में मुद्दतों से ख्वाहिशें मौजूद थीं। बात अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। जिस नवी जाविये पर अवतार जाएगा उसे सूरज खुशअमदीद कहेगा, क्योंकि सूरज पहले ही 20 मई से आपके नवे जाविये में मौजूद है। सूरज और उतारिद दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए दोनों की ताकत में इजाफा होगा। जब सूरज और उतारिद मरकरी एक ही जाविये में जमा होते हैं तो ये एक नहायत ताकतवर इम्तिजाज बन जाता है। ये इम्तिजाज आपके ज़हन, शख्सियत और अमली दुनिया पर गहरा असर डाल सकता है। सूरज को इल्म नुजूम में तवानाई, रोशनी, एतमाद और क़ियादत का नुमाइंदा समझा जाता है। जब सूरज आपके जायचे में फ़ाल होता है तो ये अपने क़ियादत की सलाहियत भरने लगती है। लोग आपको संजीदगी से लेने लगते हैं, आपको बगैर डरे फैसले लेने की ताकत मिलती है। खास तौर पर ऐसे फैसले जो दूसरों के लिए खतरा समझे जाते हैं। आपकी शख्सियत में वकार, नज्म व ज़ब्त और एतमाद बढ़ता है, जिससे लोग आपकी बात मानने लगते हैं। और सबसे अहम, कामयाबियां आपकी जिंदगी में अचानक और नुमायां तौर पर दाखिल होने लगती हैं। अब बात करते हैं उतारिद मरकरी की, जो इल्म, अल्फाज, ख्यालात, तहरीर, तकरीर और मंसूबा बंदी का सयारा है।
जब उतारिद मजबूत हो तो आपकी सोच ज्यादा वाज़ेह और गहरी हो जाती है। आप बात को समझने और समझाने में माहिर हो जाते हैं। चाहे वो मुज़ाकिरात हों, इम्तिहानात हों या दफ्तरी उमूर, आप मंसूबा बंदी में माहिर हो जाते हैं। आप जानते हैं कि किस वक्त क्या कदम उठाना है। इतारिद आपके अंदर तज्जिया करने की महारत पैदा करता है ताकि आप जल्द और दरस्त फैसले कर सकें। जब सूरज और इतारिद एक ही वक्त में आपके नवे जाविये पर एक दूसरे के साथ मौजूद हों, तो आपके ख्यालात सिर्फ ख्यालात नहीं रहते, बल्कि वो अमली मंसूबों में तब्दील हो सकते हैं। आपकी जहानत और कायदाना सलाहियत मिलकर एक ऐसी कामयाबी की लहर पैदा करती हैं जिसे रोका नहीं जा सकता। सूरज उतारिद को एतमाद और ताकत देता है और उतारिद सूरज को हिकमत, फहम और जबान की ताकत देता है। ये वो वक्त होता है जब आपको इंटरव्यूज में कामयाबी मिल सकती है, मंसूबे फाइनल हो सकते हैं, कानूनी या तालीमी मामलात में मुस्बत पेश रफ्त हो सकती है, और सबसे बढ़कर आपके अंदर खुद को मनवाने का फितरी अंदाज ही जाता है। या ये इम्तिजाज आपको न सिर्फ आगे बढ़ने का मौका देता है, बल्कि वो रफ्तार भी अता करता है जो मंजिल को करीब ले उठी है। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। मुश्तरी जुपिटर भी आपके नए जाविये में मौजूद है, जो आपकी रूहानी सोच, इल्म, खानदानी इत्तेहाद, बुजुर्गों से ताल्लुक और खुश नसीबी की नुमाइंदगी करता है। ये सब भी आपकी कामयाबियों में इजाफा करेगा, और आखिर में 27 मई को नया चांद भी हो जाएगा, जो जवाल हिजा का चांद होगा। इस चांद के उस रात बहुत गहरे और रूहानी नवीयत के होते हैं। ये वो अजीम 10 दिन हैं जिनकी अल्लाह ताली ने सूरजुल फज्र में किस्म खाई है। इल्मा के मुताबिक ये वही अय्याम है। इस नए चांद के साथ ही वो 10 अजीम दिन भी शुरू हो जाएं, यानी सूरज आपके नवे जाविये में, उतारिद भी वहीं, मुश्तरी भी वहीं, नया चांद भी वहीं। 4 सैयारों का ये इज्तिमा आपको आपके कीमती अहदाफ पर भरपूर तौजा देगा। मेरी ताकीद और नसीहत है, अपनी कमर किस लीजिए, पुराने तजर्बात को भूल जाइए और अपनी कामयाबियों के नए रास्ते की निशानदही कीजिए। अब कामयाबी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये वक्त आपकी परवास के आगाज का है। अगर कोई कमी महसूस हो तो सूरह शम्स पढ़ें और याकूत का पत्थर रूबी पहने। 2 रूहानी तदाबीर आपको पिछले 2.5 साल की मुश्किलात से बहुत जल्द निकाल सकती हैं। इंसानी कोशिश से भी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मगर उसमें जुमा लग सकते हैं। लेकिन अगर आप सूरज शम्स और याकूत के साथ ये अमल करें तो 101 दिन में आप मसाइल से बाहर निकल आएंगे और इस राह पर आ जाएं जिसका आपने तयन किया है। खरी नसीहत, अपने आप को कमजोर न समझें। इब्रावलो वक्त कमजोर था और अल्लाह ताली के फजल से वो वक्त अब सीधी राह पर ओ रहा है। 25 तारीख से हालात वाज़े तौर पर बताएंगे कि अब का वक्त बदल चुका है। जब वक्त आपकी हमायत में हो तो उससे भरपूर फायदा उठाएं और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की बुनियाद बनती है।